नेमार जूनियर दुनिया के तीसरे सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इस फहरिस्त में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि नेमार जूनियर के नाम में 26 की उम्र में दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बनने का रिकॉर्ड भी बना हुआ है, लेकिन इस खिलाड़ी को कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। नेमार जूनियर स्लम्स में रहते थे और पढ़ने के लिए मोमबत्ती का इंतजाम करना पड़ता था। इस दिग्गज का परिवार ब्राजील में डास कुजेस नाम की स्लम एरिया में रहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल गेम के बॉस में। गेम के बॉस में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप भी बन सकते हैं किसी गेम के बॉस। आज के गेम के बॉस में कहानी नेमार की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए दुनिया के तीसरे सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी नेमार के बॉस बनने की कहानी को। दोस्तों, नेमार जूनियर के पिता मजदूर का काम करते थे, लेकिन वह खाली वक्त में बेटे को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते थे। पिता की मजदूरी से घर परिवार चलता था। एक बार इस दिग्गज को क्लब से निकाल दिया गया। इसके बाद परिवार की हालत हुई कि बिजली बिल भरने का पैसा भी नहीं था। घर की बिजली काट दी गई। 11 वर्ष का बच्चा जब स्कूल से लौटा तो घर में अंधेरा था। उसकी जेब में कुछ पैसे थे। उसने बाजार से कुछ मोमबत्तियां खरीदी। वही मोमबत्तियां जलाकर भाई बहन को होमवर्क पूरा करने में लग गए। हालांकि इसके बाद हालात बदलने लगे। नेमार जूनियर को 17 की उम्र में उसे एफसी सांतोस में सीनियर टीम के लिए चुन लिया गया। यह वाकया साल 2008 का है। इस खिलाड़ी ने इस साल 30 से अधिक गोल दागे और 2009 में वो अंडर 17 ब्राजील टीम का कप्तान बना। इसके महज 8 साल बाद वह दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर बना। इसके बाद उन्होंने कहा कि ज़्यादा दिन नहीं बीते, 2008 तक मैं उसी घर में रहता था। पड़ोस में कूड़ा घर था। वह आगे कहते हैं कि बदबू आती थी। कई रात बदबू से बचने की तरकीब सोचने में बीतती। आज भी वो कूड़ा घर वैसा ही है। दोस्तों, उनके पिता फुटबॉलर रह चुके हैं। उन्हें यह नाम अपने पिता से विरासत में मिला। 2003 में नेमार महज 11 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ साओ विंसेंट चले गए, जहां उन्होंने पोर्टुगुसा सेटिस्टा के लिए खेलना शुरू किया। बाद में वह सेंटोस चले गए, जहां नेमार क्लब में सेंटोस में शामिल हो गए। नेमार का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। वह स्लम एरिया में रहे। कभी पाई पाई के लिए मोहताज। नेमार की कमाई से ही परिवार ने अपना पहला घर सेंटोस के घरेलू स्टेडियम के पास विला बेलिमोरो के बगल में खरीदा। 15 वर्ष की आयु में नेमार प्रति माह 10,000 ब्राजीलियन रियल कमाने लगे। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। उन्हें सेंटोस की पहली टीम में अपग्रेड किया गया। इसके बाद मानो उनकी लॉटरी लग गई। 17 साल का यह युवा दुनिया भर के फुटबॉल जगत में नाम कमाने लगा। नेमार पर नेटफ्लिक्स ने नेमार द परफेक्ट केओस डॉक्यूमेंट्री बनाई है। यह 11 जनवरी को रिलीज की गई। पिछले कुछ दिनों में वह गूगल ब्राजील पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्ति थे। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के अनुसार ट्रेंडिंग कंटेंट को मापने वाले गूगल प्लेटफॉर्म और वेब पर सबसे लोकप्रिय सर्च में नेमार के लिए पिछले सप्ताह में 156% की वृद्धि दर्ज की गई। नेमार जूनियर 5वीं बार देश के बाहर सर्वश्रेष्ठ ब्राजीलियाई खिलाड़ी चुने गए। नेमार ने अपने 20वें जन्मदिन पर अपना 100वां पेशेवर गोल किया था। बार्सिलोना जाने से पहले वह केवल सेंटोस के लिए खेलते थे। वह अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्हें दुनिया के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वह अब तक के सबसे महंगे कॉन्ट्रैक्ट के साथ फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए। नेमार को 2017 के अगस्त में 2 से 22 मिलियन यूरो में खरीदा गया था। फुटबॉल में यह अब तक सबसे महंगा ट्रांसफर था। उन्होंने 2012 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक बनाई थी। नेमार 19 साल की उम्र में पिता बन गए थे। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और अपने बच्चे की पहचान गुप्त रखी। उनके बेटे डेवी लुक्का का जन्म 2011 के अगस्त में हुआ था। नेमार ने बाद में बताया था कि बच्चे की मां उनकी पूर्व प्रेमिका कैरोलिना डेंटास थी। हाल ही में नेमार का नाम ब्राजीलियाई मॉडल मारी तवारेस के साथ जुड़ा है। ब्राजील की इस मॉडल ने भी नेमार की तरह टैटू गुदवाया है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक नेमार की कुल संपत्ति 150 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 1381 करोड़ रुपए है। कहते हैं कि नेमार हर घंटे 5.8 लाख रुपए कमाते हैं। नेमार मोसेराती MC12, पोर्स मेनामेरा टर्बो, ऑडी R8, स्पाइडर, मर्सिडीज AMG, फरारी 458, इटालिया और एक ईस्टर्न मार्टिन बल्कन जैसी कारों के मालिक हैं। ब्राजील के सुपरस्टार नेमार की ज़्यादातर कमाई विज्ञापनों के जरिए होती है। इसमें नाइकी, रेडबुल, जिलेट, मैकडोनाल्ड्स और बीट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं।
इसके अलावा गैगा मिलानो के नाम से उनका खुद का ब्रांड भी है। आज आपने जाना नेमार के बारे में। आप क्या सोचते हो नेमार के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।